हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3C जो कि घनमूल से ली गई है और उसके प्रश्न नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो है दशमलव की संख्याओं के घनमूल निकालने से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि वर्गमूल जब दशमलव की संख्याओं का हम लोगों ने निकाला था तो उसमें हम लोगों ने भाग विधि का प्रयोग किया था, परंतु इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि घनमूल जो है हमारा गुणनखंड विधि से ही निकलता है और इसलिए हम लोग इन प्रश्नों में भी गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न जो कि है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। उसमें पहली संख्या दी गई है 1.331। तो सबसे पहले हम इसको जो है अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद। तो हाँ, नीचे 1 के बाद उतनी ही शून्य लगा देंगे और ऊपर जो संख्या है वो संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव को हमने अंश बटे हर में चेंज कर लिया। अब हम इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम 1331 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 1000 के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1331 और जैसा कि आपको पता है इसमें 11 का भाग जाएगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, पुनः 11 से भाग जाएगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और अंत में 11 से 11 एकम 11। 1000 का हम दोस्तों नहीं निकालेंगे, चलो निकाल देते हैं। अभी पहली बार निकाले दे रहे, उसके बाद चूँकि बहुत आसान है, 5 से और 2 से जाएगा तो पहले 5 से दे लेते हैं। 5 दूनी 10, फिर आगे शून्य, पुनः 5 से तो 5 चौको 20 और आगे की शून्य, पुनः 5 से तो 5 अट्ठे 40 और कुछ नहीं। अब 8 है तो 2 से 2 चौको 8 और पुनः 2 से 2 दूनी 4 और अंत में 2 से 2 एकम 2। जहाँ भी 1000 आएगा उसके यही अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। तो घनमूल का चिन्ह 1.331 ये हमें प्रश्न दिया गया था, तो हमने घनमूल का चिन्ह लगाया और इसको हमने अंश बटे हर में चेंज किया था। तो 1331 बटे 1000। अब अंश का चिन्ह ऊपर लगा देंगे 1331 बटे घनमूल का चिन्ह 1000। अब जो भी ऊपर गुणनखंड आए हैं उनको हम लोग ऊपर लिख देंगे। 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 आया था यहाँ पे 3 बार, तो हो गया। अब नीचे बटे में 10 कितनी बार आया है? 10 भी आया है हमारा 3 बार, तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10। तो अब हम लोग यहाँ पे बना लेंगे समूह। तो ऊपर भी एक समूह बनेगा, नीचे भी एक समूह बनेगा। तो ये हो जाएगा सीधा सा 11 बटे 10 और पुनः हम 10 का 11 में भाग दे देंगे तो 0 हटेगा तो दशमलव 1 अंक बाद आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 1.1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब भी 0 नीचे से हटाएंगे तो ऊपर दशमलव आ जाएगा और ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे उतने ही अंक 0 के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या दी गई है। तो दूसरी संख्या दी गई है 42.875। इसको भी हम लोग अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो ये दशमलव का चिन्ह हम लोग हटा देंगे और जैसे ही दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 3 अंक 0 के आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1000। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने संख्या लिख ली 42,875। अंत में 5 है तो 5 से जाएगा भाग, तो दे देते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 और 8 28, 55 25, 3 7 37, 5 सत्ते 35, 2 और 55 25। पुनः 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 55 25। पुनः 5 से जाएगा तो 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 तिया 15। ये दोस्तों 343 आपको याद होगा, 7 से इसमें भाग जाता है तो 7 चौको 28 और 7 निम्मा 63। पुनः 7 से तो 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। 1000 का दोस्तों अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसको जो है 10 गुणे 10 गुणे 10 हम लोग लिख देंगे। जहाँ भी 1000 आएगा उसको हम लोग 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 0 हो गए और 1 1 1 और यही इसका पूरा एक पेयर 3 का बन जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक 10 का मतलब होता है 5 गुणे 2। ये 5 और 2 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे भी 5 गुणे 2 और यहाँ पे भी 5 गुणे 2। तो इस तरह से ये होता है। अब हम लिख लेते हैं संख्या एक बार फिर से। तो हमने लिख लिया घनमूल का चिन्ह 42.875। तो आगे भी हमने लिख लिया दशमलव का चिन्ह हटाकर
42,875 बटे 1000। अब हमने इसको अंश और हर को अलग अलग तोड़ लिया। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो 42,875 के क्या आए थे, 5 आया था 1 2 3 बार और 7 आया था 3 बार। तो लिख दिया 5 गुणे 5 गुणे 5 और 3 बार 7 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में 1000 तो इसका हम लोग लिख देंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब हम लोग बना देंगे इसके जोड़े। तो यहाँ पे एक 5 का समूह बना, एक समूह बना 7 का, नीचे एक समूह बना 10 का। तो लिख देते हैं 5 गुणे 7 बटे 10 तो 5 सत्ते 35 बटे 10। पुनः 10 का शून्य नीचे से हटेगा तो ऊपर दशमलव आ जाएगा, यानी 3.5 इसका घनमूल होगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगली संख्या दी गई है 54.872। इसको भी हम सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 54.872 और बटे 3 अंक बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 1000। अब हम अलग अलग जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1000 का तो करना नहीं है, 54,872 के कर लेते हैं। अंत में है 2 तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 छक्का 12। पुनः 6 तो 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 निम 18, 9 है। तो यहाँ पे देखो किसी भी संख्या से नहीं जाएगा 19 को छोड़ के, तो हम लोग 19 का भाग देंगे यहाँ पे। तो 19 तिया 57 3 बार गया और 57 68 में से 57 घटा दिए बचे 11 और 5 है तो 115 हो गए। 19 चौको 76, 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114। तो 115 में से 114 गया, कितना बचा 1 और ये 9 हो गया 19। तो 19 बचा, 19 एकम 19 और 361 हमें पता है 19 का वर्ग होता है। तो 19 एकम 19 और 17 बचा, 171 हो गया, 19 निम्मा 171। पुनः 19 से तो 19 एकम 19। तो ये आ गया। अब हम लोग अपनी जो संख्या दी गई थी उसको फिर से लिख लेते हैं। तो घनमूल का चिन्ह 54.872 बराबर घनमूल का चिन्ह 54,872 बटे 1000। तो घनमूल का चिन्ह 54,872 बटे घनमूल का चिन्ह 1000। अब 54,875 के जो भी गुणनखंड आए थे उनको लिख देंगे। 3 बार 2 आया था और 3 बार 19 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19 बटे 1000 को हम लोग लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। जितनी शून्य है उतने जोड़े बना देते हैं। तो अब ऊपर से एक 2 का आया, एक 19 का आया और नीचे से हमारा 10 का आया। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 बटे 10। 38 में से 10 का भाग देंगे तो शून्य हटेगा, एक अंक ऊपर दशमलव आ जाएगा। तो ये 3.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और करना भी सीख गए होंगे। तो चलिए करिए आगे वाली संख्या का घनमूल। तो संख्या दी गई है 74.008। तो इसका भी हम वही काम करेंगे, 74,088 बटे 1000 और 74,088 के हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इधर लिख लिया 74,088, अंत में 8 है यानी 2 से भाग जाएगा, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पुनः 2 है तो 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1 को 2 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। यहाँ पे 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21। पुनः 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27। पुनः 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 343 हमें पता है 7 से। तो 7 चौको 28, 7 निम 63, इधर 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। तो ये आ गए हमारे गुणनखंड। इधर हम लोग अब अपनी संख्या लिखेंगे जो दी गई थी। तो घनमूल का चिन्ह 74.008
0.088। और अब हम जो अंश बटे हर में चेंज की थी उसको लिख लेंगे 74,088/1000। अब हम क्या करेंगे, अंश में 74,088 वही काम, आप लोगों को तो रट गया होगा, बटे घनमूल का चिन्ह 1000। अब जो भी गुणनखंड आए थे अभाज्य वो हम लोग लिख देंगे। तो इसमें 3 बार 2 था, 3 बार 3 था, 3 बार 7 था, तो लिख देंगे 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 3 भी लिख देंगे और 3 बार 7 भी लिख देंगे। अब बटे में है 1000 तो उसके लिए जो है 3 बार 10 गुणे 10 गुणे 10 ये हो गया। अब हम लोगों ने इसके बना लिए 3 3 के समूह। तो इधर जो है एक 2 आएगा, इधर से एक 3 आएगा और इधर से एक 7 आएगा और बटे में एक 10 आएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो हो गया 42/10। 10 का दे देंगे भाग तो 4.2, यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा इसको अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि बहुत ही इजी है। तो अगली संख्या दी गई है 5.832, तो ये हो जाएगी 5832/1000। गुणनखंड कर देंगे हम लोग 5832 के, तो अंत में है 2, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 1 2 12, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 और 1 11, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18, ये 729 है, ये जाएगा 9 से तो 9 अठे 72 और 9 एकम 9, पुनः 9 से तो 9 निम 81 और अंत में 9 एकम 9। दोस्तों 3 से देते, पुनः 3 से देते, पुनः 3 से देते, बट अब तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को गुणनखंड करते हुए, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो अब घनमूल का चिन्ह 5.832 बराबर घनमूल का चिन्ह 5832/1000, तो बराबर घनमूल का चिन्ह 5832 बटे घनमूल का चिन्ह 1000। तो ऊपर जो है घनमूल का चिन्ह 2 बार 3 बार 2 है और 3 बार 9 है। वैसे यहाँ पे 6 बार 3 होता है ना, लेकिन शॉर्ट कर दिया। और नीचे बटे 10 है 3 बार। काफ़ी प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं इस तरीके से, और अब तो ये प्रश्न बहुत ही बिल्कुल हलवे की तरह लग रहे होंगे, इतने ईजी। अब गुणनखंड 3 3 के समूह बना लिए, तो एक 2 आया, एक 9 आया, नीचे आया एक 10, तो 9 दूनी 18 और बटे में 10 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1.8 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आ गया ना समझ में। अब इसका आखिरी प्रश्न है और देखते हैं, आप लोग भी करिए। और वो प्रश्न दिया गया है 0.0000729। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों बाद दशमलव है, 6 अंकों बाद। तो ऊपर तो ये दशमलव पीछे वाले हट जाएंगे, संख्या बचेगी 729 और 1 के बाद कितनी शून्य हो जाएंगे, जी हाँ 6 शून्य हो जाएंगे, 6 अंक बाद है ना। और यहाँ पे देखो 3 3 के समूह शून्य के कितने के बनेंगे, 2 2 शून्य के समूह बनेंगे। यहाँ पे हम इसको यहीं हल करेंगे डायरेक्ट, आप लोग भी देखिएगा। देखो घनमूल का यहाँ लगा दिया चिन्ह, घनमूल का यहाँ लगा दिया चिन्ह, और आप लोग देखो 729 जो पिछला हमने किया था तो 729 यहाँ पे आया था, 9 का 3 बार गुणनखंड आया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है घनमूल का चिन्ह 729 और बटे में घनमूल का चिन्ह नीचे हो जाएगा 6 1 और 6 बार 0, ठीक है। अब देखो हम लोग लिख देंगे 3 3 के जोड़े बनाते हुए, इसमें 9 आया था 3 बार, 9 गुणे 9 गुणे 9, और इसमें आ जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, 2 2 के जोड़े बनेंगे। अब ये 3 का समूह ऊपर 9 और नीचे 100, तो ये आ जाएगा 9/100 चिन्ह के बाहर। अब 2 अंक हटेंगे, 2 शून्य हटेंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक तो स्वयं 9 है, दूसरा अंक हम लाएंगे अपने पास से 0 और तब हम लगाएंगे दशमलव। तो 0.09, इसके पहले भी 0 लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, तो 0.09 और यही हमारा आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो इसमें बहुविकल्पी में तीसरा प्रश्न दिया गया है 27/64 का घनमूल। तो पिछले प्रश्न से भी हमने आपको बताया था, अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 27 देखो किसका घन होता है, 3 का, है ना, 3 घन होती है 27। और 64 किसका होता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो 3/4 आएगा इसका। देख लो भैया कहाँ पे है, ये है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो आगे चौथा प्रश्न, इसमें क्या है, 3 से ही 3/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24 और उसमें 3 जोड़ देंगे, 24 और 3 27, तो ये हो जाएगा 27/8। अब इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 27 किस संख्या का घन होता है, 3 त्रिकन होती है, 27 3 का, और 8 किसका होता है, 2 का। तो 3/2 देखो भाई कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, तो अभी 2 का भाग दे के देख लो 3 में, तो 2 एकम 2, कितना बचा 1, तो 1 ऊपर हो गया नीचे 2 हो गया, तो 1 सही 1/2, ये संख्या सही बटे में आ गई। अब देखो ये संख्या दी गई है कहीं पे, हाँ दी गई है, ये 1 सही 1/2, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब देखो दोस्तों पांचवा प्रश्न, संख्या दी गई है 0.00000008 का घनमूल। यहाँ पे देखो दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, यानी बटे में आएगी 6 शून्य। ठीक है, तो और ऊपर रहेगा 8, तो 8 रहेगा, तो 8 का तो आएगा सीधा सा 2, 8 का क्या आएगा 2 आएगा, और 8 का 2 आएगा, नीचे 6 शून्य, तो 6 में 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो कितने शून्य बचेंगे 2, यानी 2/100 आएगा। अब 2 शून्य हटेंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक तो 2 हो गया, और दूसरा अंक हम अपने पास से 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे, तो 0.02। देखो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, तो इसमें ये दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो दोस्तों छठवां प्रश्न दिया गया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर की घात 3 है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। दोस्तों याद करो एक्सरसाइज की शुरुआत में हमने आपको बताया था, घन का मतलब होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या फिर ऊंचाई, और हमने आपको ईंट का एक उदाहरण भी दिया था। तो अब इसका आयतन जो है, घन का आयतन क्या होता है, वो तीनों भुजाएं जो हैं उनका आपस में गुणा, और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब घन के आयतन का क्या सूत्र होगा, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। ठीक है, और भुजा यहाँ पे गहराई दी गई है, और वो लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होंगी आपस में, तो यहाँ पे भुजा का मान क्या होगा, अतः भुजा बराबर जो घन का आयतन है उसका हम लोग क्या ले लें, घनमूल ले लें, आयतन का घनमूल ले लें। इसी तरह से जब वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला था तो भुजा की घात 2 था, तो वहाँ पे जब भुजा निकालते थे तो हम उसका वर्गमूल लेते थे, और इसमें आयतन दिया है तो हम इसका घनमूल लेंगे। तो अब देख लो, भुजा की जगह पे है गड्ढे की गहराई बराबर, और घन का आयतन दिया है 13.824। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अंश बटे हर में चेंज करेंगे, तो 13,824/1000। अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो ऊपर 13,824 और नीचे हर में आ जाएगा घन का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह और 1000। अब हम लोग 13,824 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो अंत में है 4, यानी 2 से, 2 छक्का 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से
तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो 3 से 3 एकम 27, पुनः 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से 3 एकम 3। तो लिख दो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है 2, 2 गुणे 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 2 और 3 है 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बटे में है 1000, तो इसका मतलब वही 10 गुणे 10 गुणे 10 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसके बनाएंगे समूह। तो एक 3 का, ये दूसरा 3 का, तीसरा और ये चौथा, नीचे एक 10 का। तो ऊपर से एक 2, एक और 2, एक और 2, एक 3 और बटे में नीचे 10। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बटे 10 और नीचे 10 का भाग देंगे 24 में, तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर। यही हमारी क्या आई, गहराई। तो दोस्तों ये था आंसर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी की घात 3 है, तो इसकी भुजा ज्ञात करो। अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि घन का आयतन और इसका सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो भुजा बराबर होगा घन की आयतन का घनमूल। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, भुजा बराबर घनमूल का चिन्ह घन का आयतन, और यहाँ पर हमें दिया गया है घन का आयतन 8000 सेमी की घात 3, तो भुजा आएगी हमारी सेंटीमीटर में। यहाँ पे आप लोग इसके गुणनखंड करिएगा और हम आपको बता देते हैं, हम लोग यहीं पे लिखेंगे। 8 के क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 के आपको पता है 10 गुणे 10 लिखते हैं, और उसको भी हम लोग तोड़ के लिख दें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसके समूह। तो ये एक 2 आ गया, एक 2 आ गया और एक 5 आ गया, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इस तरीके से 20 सेमी इसकी क्या आ गई, भुजा, और यही हमारा आंसर था। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और ये है आज का होमवर्क। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ हमारे पास तक भेज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।